कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था और उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं। लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। बेहयाई की वीडियो तो आप एंड तक और बड़ा दिल लगा के देखते हैं, फनी वीडियो तो खूब शेयर की जाती है, लेकिन आज ये वीडियो भी एंड तक देख लीजिए, क्या पता इससे आपको भी इबरत हासिल हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और इन्हें बरगलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि सिर्फ शैतान एक मखलूक नहीं, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसकी बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद में शैतानी जुर्रियात का भी जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज में और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूद लोगों में अफवाह फैलाता है, वासी घर वालों में लड़ाई लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। और शैतान की उन औलादों में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दून के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरजब्द शादाब वादियाँ थी, जिसमें सुदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते और उनसे जिना करते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग गुमराही के गड्ढे में गिरते ही चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई भी रगबत न रही। उनकी हर महफिल में मर्दों का रश्क होता और उनके साथ वो जिना करते और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं की? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस वाज और नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली करना एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए निजाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर रहे थे जिससे नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपने औरतों के साथ कुर्बत और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक नए गुनाह की इब्तिदा कर दे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की तरफ उन औरतों के पास जाए जिनके मर्दों ने उन्हें छोड़ दिया है और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की शक्ल में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह और बर्बाद हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ बर्बाद हो गया और सब यूं ही जाया चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की औरतों ने भी अफसोस जताना शुरू कर दिया और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे, हम भी उनको अब नजरअंदाज कर देंगे, उनकी तरफ कोई रगबत न रखेंगे। जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं, हम भी उनको बेनियाज कर देंगे अपनी तरफ से। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से ही हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को यह अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सुदूम और अमूरा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत पूरी कर रही हैं,
تو ان مردوں نے بھی اپنی عورتوں کو بدفعلی کرنے سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرا۔ چوری، لوٹ مار، جھوٹ، بدفعلی، یہ سب ان کے لیے ایک عام بات تھی۔ لوط علیہ السلام بار بار سمجھاتے کہ سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بات سنتے سنتے ایک دن کہہ بیٹھے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم تو کافی وقت سے یہ سب کر رہے ہیں، اگر اللہ کا عذاب آنا ہوتا تو ہم پہ کب کا آ جاتا؟ مطلب وہ اللہ کو چیلنج دے رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، اتنا زیادہ گھمنڈ تھا ان کو۔ پھر جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی بھی ایک نہ سنی تو اللہ رب العزت نے عذاب کا دن مقرر کر دیا۔ 2 فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ کل صبح تک اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے، مگر تھوڑی ہی آگے جانے پر لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی تو وہ پلٹ گئیں اپنے قبیلے کی طرف۔ اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان 5 بستیوں کو زمین سے اکھاڑ کر اوپر اٹھایا اور زمین میں دے مارا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور عمورہ کی ان 5 بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں ہونے والے ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن اور توریت میں ملتا ہے بلکہ انجیل میں بھی ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی اور ہومیو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کیا تھا، وہاں کی عورتوں کو ہم جنس پرست بنا دیا تھا، جسے موجودہ دور میں اب لیزبین کا نام دے دیا گیا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یوروپ میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ دور جدید میں یوروپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشرے میں بحث کا موضوع بن گیا، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں، اور اس طرح آپس میں جنسی تعلقات قدرتی نظام کے حساب سے نہ رکھ کر اللہ کے خلاف جا کر ہم جنس پرستی کرنا اللہ کی مخالفت کرنا ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ناک واقعہ ہے۔ اس گھنونے کام کرنے والوں کا حشر یہ ہوگا۔